नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक पावर सप्लाई आया है, ठीक है। ये एक मॉनिटर का पावर सप्लाई है और आज हम इसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये AOC का आई थिंक से मॉनिटर है, उसका पावर सप्लाई है। तो इसमें अभी क्या क्या इश्यू है और कैसे इसे चेक करना है, सबसे पहले उसे बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो एक मिनट, मुझे और थोड़ा सा लाइट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे। तो देखिए, ये इसका बड़ा कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ से है। उसके बाद हम इन कैपेसिटर्स को चेक करेंगे, वोल्टेज इस पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद हमें चेक करना है ये सेक्शन को और ये सभी कैपेसिटर्स को। तो सब मार्किंग तो है ऑलरेडी, पर कहीं कहीं पे मार्किंग नहीं किया हुआ है। तो 2 मिनट रुक जाइए, इसे मार्क कर लेते हैं। जैसे कि इस कैपेसिटर पे मार्किंग नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी मार्किंग नहीं हुआ है। तो अब हम इस पर वैल्यू चेक करेंगे, पहले किस पे क्या वैल्यू आ रही है। तो इसे मैं लगा रहा हूँ और अब इसे हम ऑन करेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर पे आप ध्यान दीजिएगा। मल्टीमीटर को DC 600 पे सेट कर रहा हूँ मैं। ओके, सॉरी, बल्ब नहीं लगाया मैंने सीरीज़ में, ठीक है। तो अब इसमें इसे ऑन कर रहा हूँ। पावर उधर तक आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें सबसे पहले इसके 200 वोल्ट पे, तो यहाँ पे देखिए 400 के समथिंग तक वोल्टेज आ रहा है इस पर। उसके बाद हमें यहाँ के इस कैपेसिटर पे आना है डायरेक्ट। तो हमें 200 पे करना होगा सेट। और अब इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो 6, 5, मतलब यहाँ का रिक्वायरमेंट ठीक है। उसके बाद हम इसके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसका नहीं आ रहा है। उसके बाद सेकेंडरी में चेक करेंगे इसके कैपेसिटर को, 1.0, 1.0, 1.0। हालांकि इतना नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, कैपेसिटर स्लो डिस्चार्ज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, फटाफट डिस्चार्ज हो जाना चाहिए कैपेसिटर्स को भी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं फिर से, तो ठीक है। अब इसमें करंट नहीं है और हम इसे निकालेंगे। तो एक चीज़ इसमें बता दूं मैं कि इसके जितने भी कंपोनेंट हैं मोस्टली इसमें जंग लगे हुए हैं, मतलब ज़्यादा करके सड़े हुए, जैसे सड़ा हुआ भी बोल सकते हो। कभी सर्विस नहीं हुआ इसलिए वो थोड़ा सा सड़ जैसा आ रहा है। तो सबसे पहले हम चलिए इसके सारे कंपोनेंट को चेक करेंगे। जो जो वर्क कर रहा है उसे, जो जो वर्क नहीं कर रहा है उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे और थोड़ा सा अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके फ्यूज़ को पहले चेक करेंगे। हालांकि फ्यूज़ तो ओके है, क्योंकि लाइट ग्लो हुआ इसका मतलब फ्यूज़ ओके है, ठीक है। फ्यूज़ ओके है। तो थर्मिस्टर हालांकि बहुत कम ही उड़ता है, इसका थर्मिस्टर ख़राब नहीं होता जल्दी, ठीक है। थर्मिस्टर भी ओके है। उसके बाद ये कैपेसिटर वगैरह अगर फटे होंगे या इनके लेग्स अगर सड़ गए हैं, ठीक है, तो वो चेंज करना होगा। हालांकि रोशनी थोड़ी सी कम है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे सड़ा हुआ जैसा है।
बट इसका ठीक है, लेग काम कर रहा है यहाँ पे। उस दिन गाइस मैंने फील्ड पे सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया था, लेकिन वो थोड़ा और हैवी था। उसमें कैसा था कि ट्रांसफार्मर के नीचे का लेग ही पूरा सड़ के जल गया था वहाँ पे। तो उसे निकाल के मैंने जंपर मारा था। हालांकि वो फील्ड पे काम कर रहा था, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, वरना कस्टमर भी पता नहीं क्या सोचेंगे, तो इसलिए उनके सामने नहीं बनाया मैंने। ठीक है, हम इसका एक बार ऑक्टो कपलर को चेंज करेंगे। एक बार पहले इसे एक बार इस मॉसफेट को हम चेक कर लेते हैं, मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर पता चलेगा अभी। ठीक है, तो ये शॉर्ट तो नहीं है कहीं से भी, किसी भी एंगल से शॉर्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगर हुआ तो हम उसे चेंज कर देंगे। तो अब हम इसके ऑक्टो कपलर को एक बार, देखिए यहाँ पे शायद ऑक्टो कपलर शोल्डर किया गया था, बट ठीक है, नहीं हुआ या जो भी है, हमें रिपेयर करने से मतलब है। तो अब मैं इसके ऑक्टो कपलर पे निकाल लेंगे, हमें चेंज करना होगा ऑक्टो कपलर। तो मेरे करण अर्जुन आ गए, एंड अब हम इसे हालांकि पंप भी मैं यहाँ पे रखा हूँ, पंप मेरा मिल नहीं रहा है, या पंप को मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, कब से मिल नहीं रहा था, अब ये पंप भी मिल गया मुझे। देख रहे हैं, ऑक्टो कपलर मतलब पंप से इतना अच्छे से निकल जाता है फटक से। होगी एक बार सिर्फ आपको ख़रीदना होता है पैसा डाल के 100-150 रुपये में, उसके बाद आपका धक्का बढ़िया चलता है, एकदम मस्त। तो डिश होल्डर का पूरा पैसा बचा देता है। बहुत रेयरली ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा नहीं, जब नहीं निकलता है मतलब पूरा शोल्डर, तब डिश शोल्डर वायर की ज़रूरत पड़ती है। बाकी पंप से ही मेरा ज़्यादा करके काम पूरा हो जाता है। ठीक है, ऑक्टो कपलर भी देखिए सड़ा हुआ है, और इसका एक टांग भी टूट गया है, दिख रहा है आपको? देखिए दिखाता हूँ मैं, देखिए ये टांग इसका सड़ के टूट गया है। नहीं है, ये है 817 का ऑक्टो कपलर है, आपको शायद ही दिख रहा हो। ठीक है, 817 का ऑक्टो कपलर है, तो हम इसे चेंज करेंगे। तो मैंने इस तरीके का बॉक्स बनाया हुआ है ऑक्टो कपलर का। इसमें ऑक्टो कपलर आईसी सब रखे हैं मैंने। मॉनिटर्स के जो रेगुलर आईसी होते हैं, वो जिस भाई को भी रेगुलर आईसी वगैरह के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए होगी, कौन कौन सी आईसी ख़रीद के रखनी चाहिए, मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको भेज दूंगा नंबर। मॉनिटर में मोस्टली रेगुलर आईसी कौन कौन सी यूज़ होती है। तो ये 817 का ऑक्टो कपलर, 123 और 817 दोनों मैंने एक साथ में रखा हुआ है। ज़्यादा ही फास्ट हो गया। ठीक है, और अब हम इसे इसका नंबर वाइज देख के लगाएंगे। तो छोटा करना होगा, ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है आई थिंक से। देखिए साइड्स में भी थोड़ा बड़ा है इससे। ठीक है, मतलब ये बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं नुकसान करेगा, बल्कि अच्छी क्वालिटी का है, इसीलिए तो वो दिक्कत नहीं देगा, अच्छे से बैठ जाएगा, काम उससे अच्छा करेगा।
ठीक है। तो ये अभी भी बैठ नहीं रहा है, मुझे लगता है शायद छोटा ही लगाना पड़ेगा। देख लेते पहले, अच्छे से चले जाए। ज़बरदस्ती करने के चक्कर में 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा मेरा, तो ऐसा ना हो। अच्छे से बैठ गया। ठीक है, देखिए। और अब हम इसे शोल्डर कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी बहुत बढ़िया बैठ गया है अच्छे तरीके से। तो अब हम चलिए इस बार फिर से वोल्टेज इस पर चेक कर लेते हैं। हालांकि ऑक्टो कपलर का डाउट हो रहा था मुझे, क्योंकि वो जला हुआ था। और अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम आया तो आगे भी काम करना है इस पर। जो जो जंग लगे हैं उन सबको निकाल निकाल के एक एक कंपोनेंट को साफ़ करते बैठना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इसे साफ़ करते बैठना होगा हमें। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट होते हैं, करते हैं चालू। ठीक है, पावर आ गया। और सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आ रहा है 370 समथिंग। अब 200 पे चेक सेट कर लेंगे। और अब चेक करेंगे इसको, तो 4.3 पॉइंट कम नहीं होना चाहिए, एक्चुअली ये कम हो रहा है। 0.06, 1.0, 0.9, 0.9। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक है। अभी इसमें और काम है, तो अब और क्या क्या करना है। पहले हम इसे डिफ्यूज़ करेंगे पावर सप्लाई को। ठीक है, एक चीज़ और, कस्टमर ने इसके 2 कंपोनेंट कहा था निकल गए हैं ख़राब होके, तो वो दिया हुआ है मुझे, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो मुझे लाना होगा और उसी भी बैठाना होगा। ठीक है, ये दोनों देख सकते हो आप लोग। 630 माइक्रो FMPP H103J1013 और एक सिरामिक कैपेसिटर। तो हम ये दोनों लेकर आते हैं और मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों ये लेके आया मैं, ठीक है। दोनों टेंटिलियम के मिले 103, दोनों का नंबर है 103। और जो इसके पहले हमने लिया था एक सिरामिक था, एक टेंटिलियम था, दोनों 103 था। ठीक है, 1 किलोवाट। और हम इसमें लगाएंगे 103 के दोनों टेंटिलियम के कैपेसिटर 2। तो एक लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और एक को लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए साफ कर लेते हैं पहले इसे। हालांकि ये वर्क करेगा कि नहीं कंफर्म बोल सकता मैं, चल जाता है इतना पता है। लेकिन कुछ दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ आईसी आप मार्केट में भी जो मिल रही है वो ख़राब मिल रही है, कंपोनेंट ख़राब मिल रहे हैं, मतलब पैसा डाल के भी फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा हो रहा है। और एक चीज़ मैंने और लेके आया, ये मैग्नीफायर जूम करके सॉरी जूम करके देखने के लिए। रोशनी मुझे कम है इसलिए मुझे थोड़ा कम दिखता है यहाँ पे। अगर कुछ इशू हुआ तो हम इसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और कहाँ पे था, तो यहाँ पे है आई थिंक से, यस। ठीक है, तो टी शोल्डर पेस्ट से हम इसे साफ़ करेंगे अब।
ओके। तो ये साफ़ हो गया है। और एक चीज़, जो इसमें गंज थे वो अभी भी शायद है इसमें, निकले नहीं है जो गंज है, तो हमें उसे साफ़ कर लेना है। ठीक है। ठीक है, इस गंज को हमने साफ़ किया है। और अब यहाँ पे भी है थोड़ा सा, इसी तरीके से साफ़ होता है और दूसरा तरीका नहीं है साफ़ करने का। ठीक है, आई थिंक से यहाँ पर है, कोई बात नहीं, दोनों लगा सकते, चाहे यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, ट्रैक सेम है, देख रहे हो आप। ठीक है, ट्रैक सेम है, चाहे यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, चल जाएगा। तो इसे भी लगाने के पहले थोड़ा सा कटर से क्लीन कीजिए और इसके फिर ही लगाइए। इस कैपेसिटर को आप कैसे भी लगा सकते हो, प्लस माइनस करके, आपको जैसा जमे। मतलब इस सॉरी इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसमें दोनों तरफ से अब सेम होता है, लगा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ। सॉरी, कस्टमर आ गए थे, तो ये तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ रख दिया था ऐसे। तो चलिए अब हम इसे लगा लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है। और तो ये हो चुका है, और अब हम इसे एक और लगा देंगे, और इसकी लीड कट करनी होगी हमें। ठीक है, जिस भाई को दो हाथों से शोल्डरिंग करना नहीं आता है, मतलब दो हाथ है, काम ज़्यादा है, तो थोड़ा टेक्निक भी वो सीख जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसमें समझ जाओगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे थोड़ा शोल्डर कर लेते हैं। कस्टमर प्लेस पे करने में थोड़ा मन हिचकिचाता है, और ख़ास करके तो जब जब जगह छोटी होती है, काम करने में फिर अजीब सा ही लगता है वहाँ पे, क्योंकि काम भी होता नहीं है और दिक्कत अलग से होती है, और उसी में जो कंपोनेंट चाहिए वो भी नहीं मिले तो और मूड गर्म। तो इसलिए थोड़ा सा कस्टमर प्लेस पे डर लगता है। मोस्टली हो ही जाते हैं कस्टमर प्लेस पे, थोड़ा जगह मिल जाता है तो अच्छे से हो जाता है। क्योंकि अभी आज जहाँ पे मैं गया था तो स्पेस बहुत कम था वहाँ पे, तो वो
और कंपोनेंट भी मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसे उठा लिया। और अब चेक करेंगे। चलिए अब इसे चेक करेंगे। इस तरीके से ले लेता हूँ। चप्पल पहन के घर में अर्थिंग हो और सीरीज बोर्ड पे, ये सबको ध्यान रखना है आपको, फिर ही काम करना है। ठीक है, शायद ऐसे नहीं दिख रहा है आप, ऐसे दिखेगा, कुछ नीचे रखना होगा। कुछ है नहीं अच्छे से मुझे बताने के लिए। ठीक है, अभी ऐसे में थोड़ा एडजस्ट करो। चलिए अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी लाइट बराबर से अच्छे से ग्लो हुआ है। ओके, 600 पर हम इसे टेस्ट करेंगे। 354, 52। ठीक है, मतलब उसके समथिंग तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ रखा रहा। उसके बाद है, अब हमें चेक करना है इस कंपोनेंट पे। 6, 4, 3, तो इतना इसमें आ रहा है और आना भी चाहिए। यहाँ की रिक्वायरमेंट हमें पूरी मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये डाउन नहीं होना चाहिए था और ये डाउन हो रहा है, तो शायद ऑक्टो कपलर हमें चेंज करना पड़ेगा फिर से। इसके बाद हमें एक दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे है, और इसे भी चेक करेंगे तो 1.2 आ रहा है, नहीं आना चाहिए ये देखिए 2.2 यहाँ पे ग्रो हुआ है। 2.1, 2.0, 2.0, 2.0। हालांकि यही मॉनिटर को स्टार्ट करने के लिए इतने वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है, कम से कम 5 का रिक्वायरमेंट, 10 और 12 का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। 1.9। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, 1.9। तो एक बार हम फिर से ऑक्टो कॉपलर को चेंज करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ऑक्टो कॉपलर भी वगैरह भी ख़राब होते हैं, लेकिन ऑक्टो कॉपलर नया है तो थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए कैपेसिटर को चेक करते हैं, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये भी बहुत स्लो डिस्चार्ज हो रहा है। हालांकि ऐसी कंडीशन में मॉसफेट या आईसी जो भी रहती है वो ख़राब होने का चांस होता है। ठीक है, लेकिन ये डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। तो कहना थोड़ा मुश्किल ही है कि वो ख़राब है। तो अब हम इसे शॉर्ट करेंगे और हटाएंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज एक बार चेक कर लेता हूँ। 17। तो हमें एक बार और चेक करना होगा इसमें और क्या क्या ख़राब है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बता सकते। तो मैंने नया जो टूल्स लिया है इसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, हालांकि लाइट तो अच्छी से जल रही है इसमें, पर हम इसे यहाँ पे हमें चेक करना होगा एक पावर सेक्शन से होते हुए। तो मुझे भी दिखेगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। हालांकि मुझे एक एक चीज़ चेक करना होगा इसमें। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई डस्ट या गंदगी या कुछ भी डाउट है मुझे, तो वो निकालना होगा और साफ़ करना होगा मुझे। ठीक है, ये डायोड पे मुझे डाउट है। ठीक है, और इस कैपेसिटर पे भी, यहाँ पे भी जंग है काफ़ी बुरी तरह से। ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के लेग्स तो बराबर है। और यहाँ पे एक रजिस्टर है,
इस पर भी डाउट है, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी थोड़ा जंग से भरा हुआ है। तो हम इन तीनों को निकालेंगे और उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं निकाल लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा मोबाइल में तकनीकी प्रॉब्लम होने की वजह से बार बार वीडियो कैंसिल हो रहा है मेरा। तो हम इसे चेक कर रहे थे, ठीक है। ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज जो कि होना चाहिए 13 किलो ओम्स का रजिस्टर, तो यहाँ पे 14.7 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बराबर है, ये रेड 2 ऑरेंज 3 येलो 4 और ग्रीन 5। तो इस तरीके से 13 किलो ओम का रजिस्टर होता है, लेकिन ये 14 दिखा रहा है, ठीक है, चल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी जंग लगा हुआ था, तो हमने इसे भी साफ़ किया है। तो अब हम इसे लगा देंगे थोड़ा एडजस्टमेंट करके, क्योंकि इसके लेग टूटे हैं, तो टूट गए हैं, क्योंकि ये सड़ गया है। और यहाँ से जब इसके पीछे से मैंने इसके लेग को निकाला तो ये देखिए ट्रैक थोड़ा सा उखड़ गया है। तो हमें करना क्या है, यहाँ से लेके एक जंपर मारना होगा। थोड़ा मैं देख लूँगा और बता दूँगा आपको भी, तो बने रहिए वीडियो में। तो आप देख सकते हो ये एक रजिस्टर को मैंने किस तरीके से लगाया, एक जंपर के थ्रू से। हालांकि रजिस्टर सही था, इसलिए मैंने उसे फेंका नहीं, और रजिस्टर यहाँ मिलेगा भी नहीं, मतलब मिलेगा, अलग से जाना पड़ेगा बार बार बाहर। तो ये देखिए एक वायर को जंपर के थ्रू ले लिया मैंने, और यहाँ पे इसका ट्रैक उखड़ा, तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा इस तरीके से इसे खर्च करके, मतलब यहाँ से ऐसे कर करके यहाँ पे शोल्डर कर दिया, और ये यहाँ पे अब प्रॉपर बैठ चुका है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा और, शायद यहाँ पे थोड़ा सा कुछ है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो अब हम इसे यहाँ से इसे भी चेक करेंगे एक बार, ये वर्क कर रहा है कि नहीं इसका ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से आता है, ठीक है। तो 100% वर्क कर रहा है। और एक बार हम अब इसकी वैल्यू चेक करेंगे फिर से। हालांकि काफ़ी टाइम लग रहा है सिर्फ एक पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए। इसका रीज़न ये है कि जंग बहुत खाया हुआ है, इसीलिए हमें एक एक चीज़ निकाल के चेक करना पड़ा है। कंपोनेंट ख़राब नहीं है इसके, लेकिन जंग लग गए हैं, ख़राब हो गए करके, इसलिए वर्क नहीं कर रहे हैं। इस बार मैं मल्टीमीटर को यहाँ रख रहा हूँ, और शायद दिख भी जाएगा इस बार आपको यहाँ पे। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। आवाज़ तो आ रहा है, पहले यहाँ पे चेक करते हैं। 350 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। और तो देखिए 8679 समथिंग वोल्टेज आ रहा है। तो ये एक्चुअली ओके हो चुका है, बस वोल्टेज इसके ड्रॉप क्यों हो गए समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे भी, तो जो कि इसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। हालांकि ठीक है, 2.2 समथिंग वापस आ गया है, और इसमें अब आवाज़ आ रहा है थोड़ा सा, तो हमें देखना होगा फिर से। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऑक्टो कॉपलर को एक बार फिर से चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं ऑक्टो कॉपलर चेंज कर लेता हूँ, फिर आते हैं हम। तो फाइनली दोस्तों अब ये रेडी हो चुका है, और अब मैं पहले इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या हमने किया था। तो सबसे पहले देखिए हमने इसका ये 10 डिलियन के 2 कैपेसिटर चेंज किए थे, जो कि एक है यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसके बाद इसके डायोड को मैंने क्लियर किया था, और इसे भी कैपेसिटर को, सिरामिक को क्लीन करके इसमें लगा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद इसे भी क्लीन किया था, इस सिरामिक कैपेसिटर को, जंग लगा था इसमें भी। उसके बाद हमने क्या किया था, इस रजिस्टर को आप देख यहाँ पे है,
ठीक है, रजिस्टर पे हमने काम किया है और इसे किस तरीके से किया था वो भी देख लीजिए। तो यहाँ के ट्रैक भी इतने सड़ चुके थे कि मुझे जंपर लेके मारना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे जंपर यहाँ से यहाँ लिया। उसके बाद मैंने जब ऑक्टो कपलर इसका लगाया हुआ था तो इसका ऑक्टो कपलर भी थोड़ा सा जंपर मतलब टूट गया था, क्योंकि काफ़ी सड़ गया है, काफ़ी पुराना मतलब ख़राब हो चुका। तो ये देखिए यहाँ पे से मैंने इसको यहाँ से एक जंपर मार दिया है। ठीक है, शायद दिखेगा। ओके, ठीक है, आप देख रहे हो। तो इसे एक जंपर यहाँ से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक जंपर मार दिया बाजू में, क्योंकि इसका भी ट्रैक उखड़ चुका था। और फिर फाइनली हमने क्या किया, इसी पे अब वोल्टेज चेक किया। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे भी मैंने इसे शोल्डर किया हुआ है। ठीक है, पता नहीं ये अगले वीडियो में आया है कि नहीं, पर इसमें आया है। ठीक है, मतलब ये एक जंपर, ये जो मैंने यहाँ से यहाँ पे इस रजिस्टर पे मारा, वही चीज़ मैंने यहाँ की इसके जो ट्रैक यहाँ का उखड़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से कर करके यहाँ पे शोल्डर मार दिया, पर वर्क कर रहा है वो। ठीक है, और ये देखिए जो भी ये भी हो चुका है। और बाकी इसमें हमने कुछ नहीं किया है, बाकी सब कंपोनेंट निकाल के साफ़ किया है और कुछ नहीं। और इस पर हम अब वोल्टेज चेक करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो हालांकि टाइम लगाएगा, इस बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, भले इतना काम था और टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन काम करने वाले को पता चलता है कि कैसे कैसे करता है वो और टाइम कैसे कैसे निकलता है। तो हालांकि बताने में तो 2 मिनट लगा सिर्फ, और वीडियो भी ज़्यादा शायद आधा घंटे का बना होगा मुश्किल से, क्योंकि मुझे एडिटिंग करना पड़ेगा। तो मेरा मोबाइल भी हैंग हुआ है, बहुत बार फ़ोन आ जा रहा था, तो इसीलिए। तब मैं आपको इस पर वोल्टेज चेक कर करके दिखाऊंगा और वीडियो को क्लोज़ करूंगा। तो ये देखिए पावर आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बड़े कैपेसिटर पे इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। हाँ, अब दिखेगा आपको शायद। ओके, तो इस पर हम वोल्टेज इसका चेक कर लेते हैं। ओके, 350 के समथिंग आ रहा है। उसके बाद अब हम आएंगे यहाँ पे जो कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये देखिए 65, लास्ट में से जितना चाहिए उतने पे रुक जाएगा, मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 5, 12, फिर 22, 24 इस तरीके के इसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, इतना वोल्टेज इसका आ रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पे भी चेक करेंगे, ये ज़्यादा दिखा रहा है, फिर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसी का जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर रुक जाएगा, वो देखते रहेगा। वोल्टेज अब सब पे आ रहा है और बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ 23 से 24 आना चाहिए टोटल, तो ये उतने पे जाके रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे भी कुछ 5 वोल्टेज आना चाहिए, 15 आ रहा है, 14। ओके, ठीक है, यहाँ पे 14 का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे 14 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसे ये भी 14 का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम इस कैपेसिटर पे देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, उसे जितना चाहिए वो ले लेगा और अपने हिसाब से बंद कर देगा। तो अब देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज अब बराबर आ रहा है और इसके पहले वोल्टेज इसमें बराबर नहीं आ रहे थे। ठीक है, हालांकि अप डाउन हो रहे थे, तो मैंने इस पर ऑक्टो कपलर वगैरह चेंज किया है, जिसकी वजह से अब प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, और जो भी वोल्टेज हमें चाहिए था वो भी मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।